यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। अरे तू जो जिंदा है यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ, आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. रमौने कारण यीशुको नाम, यीशुको नाम, यीशुको नाम। रमाउने कारण यीशुको नाम, यीशुको नाम, यीशुको नाम। वहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। वहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। डरहरु खुसी भई गीत गाएर रमाए, दुःखहरु ताली बजाए तालमा ताल मिलाए। डरहरु खुसी भई गीत गाएर रमाए, दुःखहरु ताली बजाए तालमा ताल मिलाए। सरल खोला बग्यो छिरिबिरी चरी गयो, भविष्यको काम देखि सारा प्रकृति रमायो। सिरिनी बतास बग्यो मन
정원아 울어라요 오누고만이 거이라 버텨두고 크루세이 맞춰이라 오누고만이 거이라 버텨두고 크루세이 맞춰이라 Tujuan peneruskan suara aku Kristi Shule Sampai kehormati Ami karo prapto gore Tujuan peneruskan suara aku Kristi Shule Sampai kehormati Ami karo prapto gore Sampai aku kaya kaya stana haru wahake hun Atidiko akla himal haru wahake hun Akasako tara wahake kunugan gongchon Koyana jungle joina sobai wahama Ramauta Hey Waha onubo manis koira Wajau nubo krusei machoira Waha onubo manis koira Wajau nubo krusei machoira Romo nekara Yeshu kona Yeshu kona Yeshu kona Romo nekara Yeshu kona Yeshu kona Yeshu kona Waha oru Obamariera Mare unu Obije paera Waha oru Obamariera Mare unu Obije paera सारा पृथ्वी परमेश्वर की जय जयकार करती है Oh, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. 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 Jesus. आइए हम सब मिलकर गाए ओ मैं गाऊं हालेलुया ये गीत मेरा हथियार है मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरे स्तुति की ललका रख के ढेर से आशा उभरे मृत्यु तो हारे दिल
ऊंचा मेरे स्तुति के ललकार रात्रि के ढेर से आशा उतरे मृत्यु तो हारे मेरा राजा जीवित है मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के सामने आइए हम घोषणा करें ओ मैं गाऊं हालेलुया शंका की शोर से परे कलीसिया मिलकर मैं गाऊं हालेलुया ये गीत मेरा हथियार है मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति के ललकार रात्रि के ढेर से आशा उतरे मृत्यु तो हारे मेरा राजा जीवित क्यों ना हम सब मिलकर हमारे कलीसिया में ये गीत को घोषणा करें हमारे जीवन में इस गीत को घोषणा करें हमारे परिवारों में इस गीत को घोषणा करें ओ हालेलुया 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 मैं गाऊं हालेलुया तेरे हर एक कण से मैं गाऊं हालेलुया यीशु के नाम में अंधेरा सारा दूर हटे सब मिलकर मैं गाऊं हालेलुया रहस्यों के बीच में हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया आइए हम घोषणा करें डर तेरा मुझ पर छोड़ नहीं मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति के ललकार रात्रि के ढेर से आशा उतरे मृत्यु तो हारे मेरा राजा जीवित मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा ऊंचा
पवित्र आत्मा आप आइए और हम हर एक को इस सुबह भर दीजिए. Refresh our souls, God. Holy Spirit, we call out to you this morning. आप हमारे कलीसिया में उतर आइए. आप हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में उतर आइए. Yes, Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Heal our hearts. Heal our land. Heal our family. Heal our church. Come, Holy Spirit. Oh, Jesus. Not enough unless you come, Jesus. Not enough unless you come. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough, not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, will you meet me here again? Not for a minute, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this. Not for a minute, not for a minute. Tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in. Come, Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. Tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Tribals awaken. The Lord is in this place. Abba, we drop हालेलुया। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जन अपने घरों में कुशल से होंगे,
प्रभु की सुरक्षा लगातार अपनी कलीसिया में बनी हुई है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए जिनका जन्मदिन, बर्थडेज आज और इस सप्ताह पड़ता है और जिनका मैरिज एनिवर्सरी पड़ता है। हम सभी जन प्रार्थना करेंगे एक साथ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन तमाम प्रभु हमारे प्रिय जनों के लिए जिनका बर्थडेज और एनिवर्सरीज प्रभु आज और ये सप्ताह पड़ता है। परमेश्वर पिता प्रभु जो नया वर्ष आप उन्हें देने वाले हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ वो वर्ष आपके द्वारा अगुवाई की हुई वर्ष होने पाए। प्रभु उनके साथ आपकी उपस्थिति लगातार बनी रहे। प्रभु पिता परमेश्वर बीते वर्ष प्रभु उन्होंने जो भी अनुभव किया है अपने जीवन में, प्रभु होने दीजिए ये नया वर्ष उनके लिए उन अनुभवों से अलग प्रभु आपके उस महान प्रभु आनंद का अनुभव लेने का वर्ष होने पाए, संपन्नता समृद्धि का वर्ष होने पाए, उन्नति और आशीष का वर्ष होने पाए, चंगाई प्रभु और परमेश्वर पिता प्रभु आपकी ओर से वो आशीष का वर्ष उनके जीवन में आने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता ये सुंदर समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो मैं और पास्टर की ओर से और पूरे विक्ट्री फैमिली की ओर से आप सबको आपका बर्थडेज और मैरिज एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आपको आशीष दे। सो आइए हम इससे पहले कि हम दे एक दो वचन को हम देखेंगे। ये अच्छी बात है कि जो कुछ भी हम करते हैं उन तमाम बातों में हमें परमेश्वर के वचन को देखना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी करते हैं हमें देखना है कि उस कार्य में, उस सेवकाई में परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है। सो मैं आपके आगे 2 कुरिन्थी 9 का 10, 11, 12 और 13 को पढ़ना चाहूँगी। और हम सबको पता है ये वचन, फिर भी मैं आपके आगे इन वचनों से कुछ बातों को मैं आपके आगे रखना चाहूँगी। सो यहाँ कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। सो इस वचन से 10, 11, 12 और 13 से मैं आपके आगे कुछ बिंदुओं को रखना चाहूँगी। यहाँ कहता है 10 में, परमेश्वर बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। मेरे प्रिय परमेश्वर अलग से आपको मुझको बीज नहीं देगा, लेकिन जो हमारा इनकम है, वचन कहता है कि 10वां भाग परमेश्वर का है और वो 10वां भाग बीज है। वो 10वां भाग को 10 भाग 90% हमारे लिए परमेश्वर ने रोटी के रूप में दिया है और 10% उन्होंने बीज के लिए दिया है। सो यहाँ कहता है कि परमेश्वर आपको मुझको बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी भी देता है। ये परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें कमाने के लिए बुद्धि और बल दिया है। ये ताकत, ये ज्ञान, ये बुद्धि हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है और उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसमें से उन्होंने हमें ये आशीष दी है ताकि हम कमा सकें। और उसी में से कहता है कि हमें बीज को बोना है और ये बीज परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। सो मैं बताऊँ यहाँ पर 10 का लेटर पार्ट में कहता है जब आप और हम बीज को बोते हैं तो यहाँ कहता है और उसे वो फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। और 11 में कहता है तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। और यहाँ पर जब आप और हम बीज को बोते हैं वो हमें उस हमारे बीज को फलवंत करता है। और यहाँ कहता है 10 और 11 में ये हमारे लिए व्यक्तिगत आशीष है।
मेरे प्रिय हो, परमेश्वर जब आप और हम बीज बोते हैं तो हमें व्यक्तिगत रूप से आशीष देता है, हमें फलवंत कराता है, हमें आशीषित करता है और हमें धनवान भी करता है। पिछले संडे में बता रही थी कि परमेश्वर ने इसहाक को तब तक आशीष देता गया जब तक वो बहुत धनी बन न गया। यहाँ पर उसी प्रकार से वचन भी कहता है कि परमेश्वर आपको मुझको फिनेंशियली आर्थिक अवस्था में भी वो हमें आशीष को देता है व्यक्तिगत रूप से। और दूसरी बात, जब आप और हम परमेश्वर को देते हैं तो यहाँ कहता है 12 और 13 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ कहता है 12 में, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर आशीष देता है, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से हमें सिर्फ नहीं देता है, बल्कि जब आप और हम बीज को बोते हैं तो वो हमारी आशीष उन लोगों के लिए जो आवश्यकता में है। यहाँ पर कहता है पवित्र लोगों की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, आपका मेरा जो देना है, फ्री विल ऑफरिंग, टाइट्स, कुछ भी हम प्रभु को देते हैं, उन तमाम देने के द्वारा, ऑफरिंग्स के द्वारा जो लोग आवश्यकता में हैं, जो लोग सेवकाई में हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दिया है, उनकी आवश्यकता भी पूरी होती है आपके मेरे बीज बोने के द्वारा। और नीचे कहता और उतना ही नहीं बल्कि उन लोगों के द्वारा परमेश्वर का भी धन्यवाद होता है। अर्थात पर जब आप और हम बीज बोते हैं, मैं आशीषित होती हूँ, दूसरा व्यक्ति आशीषित होता है और तीसरा परमेश्वर को भी महिमा मिलता है। मेरे प्रिय हो, इसलिए आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कहें। और अंतिम 13 पद में कहता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। मेरे प्रिय हो, जब आप और हम देते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, मेरे प्रिय हो, तो हमें ये बात दर्शाता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति, उनकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी है। और दूसरी बात, जब आप और हम देते हैं तो ये बात हमारे जीवन से प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उदारता को डाला है। जब हम देते हैं, ये बात हमारे आगे आती है, या इस बात की हम प्रमाण देते हैं कि सच में हम उदार हैं, सच में हम उदार है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस तरह से परमेश्वर की जो आज्ञा है उन आज्ञाओं को हम पालन करें। और जब हम आज्ञाओं को पालन करते हैं, ये बात भी हमें यहाँ पर दिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन के अधीन में हैं। हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से परमेश्वर हमें ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित करता है। प्रभु को धन्यवाद हो ये समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद ये समय के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु विशेष हम प्रार्थना करते आपके वचन के मुताबिक प्रभु, जब प्रभु हमारी घटी कमी हो या हमारी बहुतायत में प्रभु हम जो बीज को बोते हैं पिता, होने दीजिए ये बीज प्रभु फलवंत बन सके प्रभु। और ये बीज के द्वारा सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही नहीं बल्कि प्रभु आपके उन तमाम लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो सके प्रभु। और हमारे बीज के द्वारा प्रभु, हमारे बोने के द्वारा, हमारे कटनी के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और इस तरह से प्रभु आप हमें सहायता करें कि लगातार हम आपके वचन का आज्ञाकारी बन करके पालन करता रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु प्रभु आपके जीवित नाम से मांगती हूँ। Now it's time for Word of God. So let's welcome our senior pastor, Reverend Daniel Lepcha. And we believe that you are ready with your pen, diary and Bible. Praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord, भाई और बहनों। I'm so happy to be back with you again. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके आगे फिर से आज उपस्थित हूँ। After almost full 1 month, we are meeting again. पूरे 1 महीने के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं। And God has been so good to us. और परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा भला हुआ है। We were down with COVID-19. हम कोविड-19 से हम संक्रमित थे।
my whole family except Rachel were down with COVID-19. और मेरा पूरा परिवार रेचल के अलावा हम सब कोविड-19 से हम संक्रमित थे। I must say thank you all so much for praying earnestly for us. और मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे God थे। heard your prayers. परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को सुना। At one point we were really down. We were really seriously we were ill. और एक ऐसा समय था जब हम सब बहुत ही ज़्यादा हम बीमार थे। We couldn't even speak properly. हम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। But all through the time we felt the presence of God, His invisible hand. पर वो पूरे समय हमने परमेश्वर की उपस्थिति को और उनके अदृश्य हाथ को हमने हमारे जीवन में महसूस किया। I felt your prayers, so it was so powerful. My senior pastor in Delhi, Madam, and all other pastors and my entire church, all my branch pastors, the believers, all my friends in Siliguri, leaders, pastors, everybody were praying for us. वो समय था जब मैंने आप सभी के प्रार्थनाओं को, मेरे सीनियर पास्टर्स के, मैडम के और मेरे सारे जो भी पासवान मित्र थे, सभी के प्रार्थनाओं को हमने महसूस किया। And today we are back here again. और आज हम फिर से यहाँ पे वापस उपस्थित हैं। I'm so glad to be back with you with the word of God. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज की सुबह मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके And I believe God has a message for us all. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी के लिए वचन को दिया है। Because church has to come back to the word of God. क्योंकि कलीसिया को वापस परमेश्वर के वचन में आना है। For us, at the end of the day, this is the word of God that sustains us. क्योंकि दिन के अंत में ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बनाए रखता है। Shall we go for the word of God? आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। Let's bow down and have a word of prayer. आइए हम अपने सिरों को झुका के हम छोटी सी प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में thank you for the wonderful opportunity to be able to bring your word to my brothers and sisters. धन्यवाद ये बहुत ही सुंदर मौका के लिए जहाँ पे हम आपके वचन को हमारे प्रिय भाई बहन के आगे लेकर आ सकते हैं। To our Siliguri church and in entire regions, Victory churches. हमारे सिलीगुड़ी की कलीसिया और सारे ये विक्ट्री रीजन के कलीसियाओं के आगे। And all over the world, those who watch us, those who join us for Sunday worship service. और पूरे संसार में जो आज के सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Lord, we ask you to bless us all. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को आशीष दे। Anoint us. आप हमें अभिषेक करें। Let your word go in the power of the Holy Spirit. आपका वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जाए। Because your word had the power. क्योंकि आपके वचन में सामर्थ्य है। Your word and anointing. और आपके वचन में अभिषेक है। Hallelujah. Hallelujah. To destroy the works of the devil. और हम शैतान के सारे कामों को नष्ट करते हैं। Lord, we thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते As your हैं। word says, आज जैसे आपका वचन कहता है, when the evil comes like flood, the Spirit of God raises its standard. और जब शैतान के काम जब फ्लड के जैसा वो आता है तब आपका वचन वहाँ पे खड़ा होता है। The Holy Spirit raises its standard. और पवित्र आत्मा अपने स्टैंडर्ड को वो उठाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we have seen your hand during this 1 month time. प्रभु हमने आपके हाथ को ये पूरे 1 महीने में देखा है। And Lord, right now I pray for all my brothers sisters. और प्रभु अभी हम हमारे सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Help us to tune up to the word of God. सहायता करें कि हम आपके वचन को हम ध्यान से सुन सके। Speak to us, O Lord. हमसे बातें करें प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We will read from Philippians chapter 4 to 7. हम फिलिपियों 4 का 4 से 7 तक पढ़ेंगे। And we will go words by verse. और हम एक वर्स को हम पढ़ेंगे। I believe the Lord has a message for us. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक वचन And है। today the Lord through His word going to lift up our faith. और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's read verse 4. आइए हम 4 वचन को पढ़ें। It says here, और यहाँ पे लिखा हुआ है, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice.
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। Hallelujah. हालेलुया। Now you are a child of God. अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Now you are a child of God. अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You are connected with Jesus Christ. आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। Jesus is with you. यीशु आपके साथ है। Now you have thousands of reasons to rejoice in the Lord. अब आपके पास हजारों कारण हैं कि आप प्रभु में आनंदित हो। If you read Philippians 3 verse 8, अगर आप फिलिपियों 3:8 को पढ़ेंगे, it says here, यहाँ पे ऐसा लिखा है, Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। For whom I have suffered the loss of all things, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई and count them as rubbish, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, that I may gain Christ. जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। This is what Paul says. और ये पौलुस कहता है। Hallelujah. हालेलुया। If Jesus is your heart's desire, अगर यीशु आपके हृदय का वो इच्छा है, then you can rejoice in the Lord. तो आप प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। Acts 5:14-41 says, और प्रेरितों का काम 5:40 और 41 में लिखा है, And when they had called for the apostles and beaten them, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। 41. 41। So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। In every situation, the apostles were rejoicing in the Lord. और हर एक परिस्थिति में ये प्रेरितों प्रभु में आनंदित थे, Because they were filled with Jesus. क्योंकि वो यीशु से भरे हुए थे। They were filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। They were not living after the flesh. वो अपने शरीर के पीछे वो नहीं जी रहे थे। They wanted to please their Lord Master. वो अपने प्रभु स्वामी को प्रसन्न करना चाहते थे। Even they rejoiced, saying that, thank God that you counted us worthy to be beaten up, to be persecuted for your sake. और वो तो ये कहकर आनंदित हो रहे थे कि प्रभु के लिए वो निरादर हुए और उन्हें मारा पीटा गया। Because Jesus was their heart desire. क्योंकि यीशु तो उनका हृदय के वो हृदय के इच्छा थे। Because they were connected with Jesus through their salvation. क्योंकि वो यीशु के साथ जुड़े हुए थे अपने उद्धार के कारण। Brothers, sisters, are you saved this morning? मेरे भाई और बहनों, क्या आपने आज की सुबह उद्धार को पाया है? Are you born again? क्या आपने नया जन्म को पाया It है? makes all the difference, my brother, sister. और ये पूरा भिन्नता को लाता है। If you are not born again, अगर आपने नया जन्म को नहीं प्राप्त if किया, you are not saved this morning, अगर आज की सुबह आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया that means है, your mind did not set on the heavenly things. तो इसका ये अर्थ है कि आपका दिमाग स्वर्गीय बातों में नहीं That लगा means we are है। living only for the earthly things. इसका ये मतलब है कि हम शारीरिक भौतिक चीजों के लिए हम That जी means we रहे are living हैं। only for today. इसका ये अर्थ है कि हम केवल आज के लिए जी रहे We are living हैं। only for bread and butter. हम केवल रोटी के लिए हम जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। But the kingdom of God is not the matter of eating and drinking, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो खाना और पीना नहीं but है, of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. पर धार्मिकता, शांति, आनंद जो पवित्र आत्मा में है। Because the apostles were connected with Jesus. क्योंकि वो प्रेरितों तो यीशु के साथ वो जुड़े हुए थे।
The reason for their living was Jesus. और उनके जीने का कारण यीशु था। So they could rejoice in every situation. इसीलिए वो हर परिस्थिति में वो आनंदित That's how होते। Paul says. इसीलिए पौलुस कहता है, He encourages us this morning. वो आज की सुबह हमें उत्साहित करता है। In whatever situation we are in, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, rejoice in the Lord. प्रभु में आनंदित रहो। Always rejoice. हमेशा आनंदित रहो। Again I say rejoice in the Lord. मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Glory to God. परमेश्वर की महिमा And हो। verse 5 says, और 5 वचन कहता है, let your gentleness be known to all men. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। The Lord is at hand. प्रभु निकट है। Brother, sister, the Lord is at hand. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु निकट है। Hallelujah. हालेलुया। He's right there. वो वहीं पर है। And Apostle Paul encourages us. और प्रेरित पौल हमें उत्साहित करता है। Let your gentleness be known to all men. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट What हो। does it mean? इसका क्या अर्थ है? Show honor to every relationship you have. आपके पास जो भी रिश्ते हैं उसे आप सम्मान और आदर दिखाइए। Are you husband? क्या आप पति है? Show honor to your wife. अपनी पत्नी का सम्मान और आदर करें। Are you a wife? क्या आप एक पत्नी है? Honor your husband. अपने पति का आदर करें। Are you employee? क्या आप किसी नौकरी में काम करते हैं? Honor your boss, your senior, your colleague. आपके जो बॉस है, आपके साथ जो काम करते हैं, उनका आदर करें। Are you children in the family? क्या आप परिवार में बच्चे हैं? Honor your father, mother, your siblings. अपने माता पिता भाई बहनों का आप सम्मान और आदर करें। Are you a believer in a church? क्या आप कलीसिया में एक विश्वासी हैं? Honor your pastor, your leader. अपने पासवान, अपने अगुवे का आदर करें। Honor one another in the church, in the family of God. कलीसिया में परिवार, परमेश्वर के परिवार में एक दूसरे का आदर करें। Be gentle, be considerate to one another. एक दूसरे के लिए आप कोमल हो, नम्र हो। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? The Lord is at hand. क्योंकि प्रभु तो निकट है। The second coming of our Lord Jesus Christ is very soon, my brother, sister. और यीशु मसीह फिर से दोबारा आने वाले हैं। Let us restore all our broken relationship. और जितने भी टूटे हुए रिश्ते हैं उसे हम पूर्ण निर्माण करें। Let us learn to honor one another. हम सीखें कि हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करें। Let us have the culture of respecting one another in our family, in our church, in our society. हम अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, हमारे समाज में हम एक दूसरे का हम आदर करें। So rejoice in the Lord इसीलिए प्रभु में आनंदित हो। and let your gentleness be known to all men. और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। Let's read verse 6. आइए हम 6 वचन को पढ़ें। This is very important verse. और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Be anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता मत करो, but in everything by prayer and supplication परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती with thanksgiving let your request be made known to God. के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। Hallelujah. हालेलुया। And the peace of God, तब परमेश्वर की शांति which surpasses all understanding, जो समझ से बिल्कुल परे है, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। If you want, you can be anxious for everything. अगर आप चाहे तो आप हर एक चीज के लिए आप चिंतित हो सकते हैं, Particularly in this time, खास करके इस समय में, for we are living in anxious times. क्योंकि हम तो एक चिंतित समय में हम जी रहे हैं। Every day we are hearing people dying हर एक दिन हम सुन रहे हैं कि लोग मर रहे हैं of COVID. कोविड के कारण, Patients not getting oxygen cylinder, और जो बीमार है, जो संक्रमित है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है and they are dying. और वो मर रहे हैं।
COVID patients are not getting beds in the hospitals. और जो कोविड पेशेंट्स है उन्हें अस्पतालों में उन्हें बिस्तर नहीं मिल रहा And they are है dying. और वो मर रहे हैं। COVID patients are not getting medicines. और जो कोविड के संक्रमित है उन्हें दवाई नहीं मिल रहा And they है are dying. और वो मर रहे हैं। And there are various other sickness, diseases that are killing people in these days. और ऐसे बहुत सारे अन्य बीमारी है जिनसे लोग जूझ रहे हैं। I have never heard in all my life so much deaths. और मैंने अपने पूरे जीवन में इतने सारे मृत्यु के बारे में नहीं सुना। In last 1 month time, पर ये पिछले 1 महीने में almost every day I'm hearing the people are dying. हर एक दिन मैं सुन रहा हूँ कि लोग मर रहे हैं। People are dying everywhere. हर जगह लोग मर रहे हैं। My friends have died. और मेरे मित्र भी मर गए। My very close people have died. और जो लोग मेरे बहुत घनिष्ठ थे वो भी मर गए। People whom I knew very little, they have died. और जिन लोगों को मैं बस थोड़ा सा जानता था वो भी मर गए। People whom I do not know, they have died. और जिन लोगों को मैं नहीं जानता वो भी मर Almost गए। every day I am hearing people are dying here, there, everywhere. और हर एक दिन मैं सुन रहा हूँ कि लोग यहाँ वहाँ मर रहे हैं। It's a very terrible time we are going through. और ये बहुत बुरा समय है जहाँ हम जी रहे हैं। And because of this COVID and lockdown, और ये कोविड और लॉकडाउन के कारण people are losing their job. लोग अपने नौकरी को गुमा रहे हैं। Companies are laying off their employees. और कंपनी अपने जितने भी काम करने वाले उन्हें वो नौकरी से निकाल रहे हैं। People are getting infected by COVID-19. और लोग कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। And even now scientists have not, found proper medicine for COVID-19. और अभी भी साइंटिस्ट कोविड-19 का जो सही दवाई है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। Still they are experimenting on COVID patients, this medicine, that medicine. अभी भी वो जो कोविड से संक्रमित होते हैं उन पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि Yet ये या वो we दवाई। praise God for all our frontline health workers. और जितने भी हमारे फ्रंट लाइन जो आगे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। They have been helping COVID patients. और वो कोविड से संक्रमित लोगों की वो सहायता कर रहे They are हैं। going out of their ways to help COVID patients. वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं They are सहायता risking के their लिए। own life. वो अपने जीवन को वो हानि में We डाल के praise वो काम God कर for रहे हैं। them. और उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते We हैं। as believers, we have been praying for all these frontline health workers. और हम विश्वासी होने के नाते हम सभी ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। And yet, we know that there are no one medicine for COVID patients. और फिर भी हम जानते हैं कि कोविड के लिए एक सही दवाई नहीं मिला है अभी And तक। now, we are just I mean struggling with this COVID, and now we see so many fungus has come up. और जैसे हम कोविड से हम जूझ रहे हैं वैसे ही हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विभिन्न फंगस अभी आ रहा है। Black fungus, white fungus, yellow fungus. और ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस आ रहा है। We are in a very, very anxious times. और हम बहुत ही चिंतित समय में हैं। People are dying everywhere. और लोग हर जगह मर रहे हैं। And you know what? पर आपको पता है क्या, Whether people die of COVID or not, लोग चाहे कोविड से मरे या ना मरे, but surely people are dying with fear. पर लोग भय से जरूर मर रहे हैं। Because if you switch on your television, क्योंकि अगर आप अपने टीवी को ऑन करें, every channel has only one news, that is death, death and death. हर चैनल में एक ही समाचार है, वो है मृत्यु, मृत्यु और Spreading मृत्यु। fear all over the nation, all over the world. और वो पूरे देश में और पूरे संसार में वो भय को फैला रहे हैं। I guess more than COVID-19, people are dying of fear. मुझे लगता है कि कोविड-19 से ज्यादा लोग भय से मर रहे हैं। We have to admit that we are living in anxious times. हमें ये स्वीकार करना है कि हम एक चिंतित समय में जी रहे हैं। This is very unprecedented time. और ये एक बहुत अनिश्चित का समय है। This is very uncertain and hopeless time we are living in. और ये बहुत ही ज्यादा अनिश्चित और निराशाजनक समय है। But the Bible says, पर बाइबल कहती है instead of being
anxious, और चिंतित होने के वजह bring everything in prayer and supplication हर चीज को हम प्रार्थना और निवेदन में लाए with thanksgiving before God. और हम धन्यवाद के साथ उसे प्रभु के आगे लाए Make your request known to God. और अपने प्रार्थना और विनती को परमेश्वर के सम्मुख लाए। Verse 7 says, और 7वां वचन कहता है and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Let me read Philippians 4, 6, 7 in TPT. और मैं फिलिपिन्स 4 का 6 और 7 को टीपीटी में पढ़ूं। Don't be pulled in different directions or worried about a thing. और आप विभिन्न दिशाओं में और कारणों के लिए आप चिंतित ना हो, Be saturated in prayer throughout each day. पर हर एक दिन आप प्रार्थना में लगे रहे, भीगे रहे। पूरा दिन प्रार्थना में लगे रहें. आप पूरा दिन प्रार्थना में लगे रहे, Offering your faith-filled request before God with overflowing gratitude. और अपने विश्वास से भरे हुए निवेदन को परमेश्वर के आगे धन्यवादी होकर रखे। Tell him every detail of your life. और अपने जीवन के बारे में सब कुछ उसे बताए। Hallelujah. हालेलुया। Because our God is interested in every detail of our life, my brother, sister. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के छोटे छोटे चीजों में वो दिलचस्पी वो रखता है। Don't say, doesn't he know my problem? आप ये ना कहे क्या उसे नहीं पता मेरे समस्या के बारे में? Yes, God knows everything. हाँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। Do you know the blind man who came to Jesus? आपको पता है वो अंधा व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आया? Jesus knew he was blind. यीशु को पता था कि वो अंधा है। What does a blind man want? एक अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए? But Jesus asked him anyway. पर यीशु ने फिर भी उससे पूछा, What do you want me to do for you? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? He said, I want to see, Lord. वो कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। And Jesus healed him. और यीशु ने उसे चंगा किया His sight was restored. और वो वापस देखने लगा। Yes, you are in problem. हाँ, आप समस्या में हैं। You are going through lot of problems and so many difficulties. आप बहुत सारे समस्या और कठिन परिस्थिति से अब गुजर रहे हैं। But God wants you to come before Him and make your request known to God. पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पास आए और आप उसको सब कुछ बताएं। And in TPT verse 7 says, और टीपीटी 7 में लिखा है, then God's wonderful peace that transcends human understanding तब परमेश्वर का अद्भुत शांति जो मनुष्य के समझ से ऊपर है will make the answers known to you through Jesus Christ. तो वो अपने उत्तर को यीशु मसीह के द्वारा वो प्रकट करेगा। Will make the answers known to you through Christ Jesus. और वो उत्तर को यीशु मसीह के द्वारा वो प्रकट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, according to this verse in TPT, God has already answered our prayers. और इस वचन जो टीपीटी वर्जन में लिखा है इसके मुताबिक तो परमेश्वर ने हमें उत्तर दे दिया है। But we don't know. पर हमें नहीं पता। Because we are not tuned up with God. क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं। Because we are unable to hear the voice of the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं We सुन are पा not रहे able हैं। to see what God wants us to see. हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम देखें। We are seeing only what the devil wants us to see. हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो शैतान चाहता है। And what all we are seeing, that is what devil wants us to see every day, every moment of our life. और जो हम देख रहे हैं वो शैतान चाहता है कि हम हर एक दिन हर पल हम देखें। Devil wants us to hear all that happening around the world. शैतान चाहता है कि हम वो सब कुछ सुने जो आज संसार में हो रहा है। Devil distracting us from hearing the voice of the Holy Spirit. और शैतान नहीं चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। And God has already answered your prayer, my prayer. पर परमेश्वर ने तो आपका और मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर को तो दे दिया है। And yet we do not know the answers. पर फिर भी हमें वो उत्तर नहीं पता। That's why the Bible says here, इसीलिए बाइबल यहाँ कहती है, then God's wonderful peace that transcends
human understanding. कि परमेश्वर का अद्भुत शांति जो मनुष्य के समझ से ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, I give my peace to you. यीशु ने कहा कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। Yes, you will have trouble in this world, हाँ, इस संसार में समस्या होगी, but cheer up, पर आप धारज बाने, because I have overcome the world. क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। You know what, my brother, sister? आपको पता है क्या मेरे भाई और बहनों, More than anything else at this time, सबसे ज्यादा इस समय में we need that peace of God. हमें परमेश्वर का शांति We चाहिए। need that peace that Jesus offers to you and me. हमें वो शांति चाहिए जो यीशु हमें देता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है, we cannot understand this peace of God with the human mind. और हम हमारे समझ से हम इस शांति को नहीं समझ Only by सकते। Spirit we have to grasp this peace. केवल आत्मा में हमें इस शांति को ग्रहण करना है, And लेना when है। we have this peace of Christ in our life, और जब हमारे पास मसीह का ये शांति होता है, this peace of God और ये प्रभु मसीह का शांति will make the answers known to us through Jesus Christ. ये हमें सहायता करेगी कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम इस उत्तर को हम जान पाए। Hallelujah. हालेलुया। My brother, sister, while we are still praying, still the word is in our mouth, the Lord hears and answers our prayer. मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब वो शब्द हमारे मुंह में होता है, तभी परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है। When we were in a very critical situation, down with COVID-19, और जब हम कोविड-19 से हम संक्रमित थे और हम बीमार थे we were very weak, और हम बहुत कमजोर थे, and I felt that और मैंने इसको महसूस किया God already answered our prayers. कि परमेश्वर ने तो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। I am not going to die. मैं नहीं मरूंगा, None of my family members going to die, मेरे परिवार से कोई भी नहीं मरेगा, because Jesus already won the battle, क्योंकि यीशु ने उस युद्ध को तो जीत लिया है and God gave that peace to us. और परमेश्वर ने वो शांति को हमें दिया। But the situation was very different. पर परिस्थिति तो पूरी अलग थी। We were still very weak, very sick, हम तो बहुत कमजोर और बीमार थे, taking lots of medicines. हम बहुत सारे दवाइयों को ले रहे थे, But somehow God gave us grace to fix our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith. पर परमेश्वर ने हमें सहायता की कि हम अपने आंखों को उन पर लगाए जो हमारे विश्वास का सिद्ध करता है। I want to tell you, my brother, sister. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और I want to बहनों, encourage you, my brother, sister. मैं आपको उत्साहित करना चाहता The हूँ। Lord has already answered your prayer. प्रभु ने आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। Just you have to quiet yourself at the feet of the Lord. आपको केवल प्रभु के चरण में अपने आप को शांत करना है। Hallelujah. हालेलुया। Just worship the Lord God Almighty. केवल प्रभु परमेश्वर की आराधना करें Pray to God with thanksgiving. और परमेश्वर को धन्यवादी होकर Make प्रार्थना all your करें requests known to your God through Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे निवेदन को परमेश्वर के आगे लेकर And आए by His peace और उसके शांति के द्वारा that passes all our human understanding, जो हमारे समझ से ऊपर है, with that peace, और उस शांति से He will make our answer known to us. और उस शांति से वो सारे उत्तर को हमारे आगे प्रकट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Brother, sister, God has already heard your prayers. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को सुन God लिया already है। heard your cries. परमेश्वर ने आपके रोने को उन्होंने सुन लिया है। Every pain that you are going through. आप जो भी दर्द से गुजर रहे हैं, You have no finances. आपके पास पैसे नहीं है So much loss you have suffered. और बहुत सारा लॉस आपने अपने जीवन में देखा Problem है, in your family. अपने परिवार में समस्या, Tension in your relationship. अपने संबंध में वहाँ पे समस्या है No job coming to you. और कोई नौकरी नहीं आ रही No है business coming to you. और कोई भी व्यवसाय You are नहीं आ living in रहा a very है uncertain time. और आप बहुत ही अनिश्चित समय में जी रहे हैं You are worrying about so many things. और आप बहुत सारे चीजों के लिए चिंतित हैं। But let me tell you, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ,
Jesus knows everything about your situation. यीशु आपके परिस्थिति के बारे में सब कुछ जानता He है। loves you. वो आपसे प्रेम करता He है says, I am right there with you. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But let me also tell you, पर मैं आपको ये भी बताऊं, this verse is not a formula. और पर ये तो एक नुस्खा या सूत्र नहीं है। This is not a formula. ये एक सूत्र या नुस्खा नहीं है That prayer and supplication with thanksgiving and you will have the peace. कि आप प्रार्थना करें, निवेदन को लाए, धन्यवादी हो और आपको शांति मिल जाए। No, this is not formula, my brother, sister. ये एक नुस्खा या सूत्र नहीं है। Your heart is away from the Lord. अगर आपका हृदय परमेश्वर से दूर है, You are not quieted yourself at the feet of the Lord. आपने अपने आप को प्रभु के चरण में शांत नहीं किया You have है not tuned up your spirit to hear the Lord. और अपनी आत्मा को तैयार नहीं किया है कि आप परमेश्वर की You आवाज have को not सुने। built up your faith and trust in the Lord. और आपने प्रभु में अपने विश्वास और भरोसा को नहीं बढ़ाया Because you are है, hearing your pastor encouraging you to do this. क्योंकि आप अपने पास्टर को सुन रहे हैं कि आपको वो उत्साहित कर रहे हैं, Because you have read in the Bible क्योंकि आपने इसे बाइबल में पढ़ा है that if I bring all my requests, prayer with supplication and make my prayer known to God and He will give me peace. कि मैं अगर प्रार्थना करूं और मैं सारे निवेदन को धन्यवादी के साथ परमेश्वर के सम्मुख में लेके आऊं तो मुझे No, it शांति won't मिलेगी। work. तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, It doesn't work. ये ऐसे काम नहीं That's why करेगा। many believers are living in a very, very disappointed life. इसीलिए बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो निराशाजनक जीवन जी रहे They say, "Oh, हैं। Pastor, I am praying, I am reading my Bible." वो कहते हैं कि पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, No, you are not rejoicing in the Lord. पर आप प्रभु में आनंदित नहीं हैं। You are not rejoicing in the Lord. आप प्रभु में आनंदित नहीं हो रहे हैं। You know, all your mind, your thought, everything fixed on the earthly things. आपका पूरा मन ये सारे संसार के चीजों में लगा हुआ है। No, Paul said, rejoice in the Lord even in your this bad situation. पौलुस कहता है कि अपने ये बुरे परिस्थिति में भी प्रभु में आनंदित And you रहो। can rejoice only when you have, you have connection with the Lord, intimacy with the Lord. और आप तभी आनंदित प्रभु में हो सकते हैं जब आप प्रभु के साथ वो घनिष्ठ वो संबंध में होते Without हैं। that connection, without intimacy, without, knowing Him in an intimate way, you cannot. आप बिना प्रभु को घनिष्ठ रूप में जाने आप उनके साथ वो संबंध में आनंदित नहीं हो सकते हैं। It's the intimacy with God that matters, my brother, sister. परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध है जो सारे भिन्नता को लाता है। Hebrew 4:16 says, और इब्रानी 4:16 में लिखा है, let us therefore come boldly to the throne of grace. इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, that we may obtain mercy and find grace to help us in time of need. कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Hallelujah. हालेलुया। You and I can come before the throne of grace हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे आ सकते हैं and we can find mercy and find grace to help help in time of need. कि हम वो दया और अनुग्रह को पाए जो हमें ये कठिन परिस्थिति में सहायता करेगा। Jesus said in John 16:33, और यीशु ने यूहन्ना 16:33 में कहा, I have told you these things मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही so है that in me you may have peace. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In this world you will have trouble, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, but take heart, परंतु ढारस बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus already told us, यीशु ने कह दिया है in this world we will have trouble संसार में हमें क्लेश होगा, because the world is not our home. क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। Already we know it. ये हमें पता है पहले This से is ही। not something new that happening to you and me. और ये कोई नई बात नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। This is not the first pandemic that has hit the world. और ये पहला महामारी नहीं है जिसने संसार में आक्रमण किया है। If you look at the history, अगर आप इतिहास को देखें, many more times, और- much worse than this pandemic has happened, has hit this world. और इस महामारी से भी ज्यादा बुरा महामारी ने पहले ही हमारे संसार को आक्रमण किया है। Millions of people have died.
बहुत सारे लोग मर गए। This is not the first time that we are hit with such pandemic. और ये पहली बार नहीं है कि ऐसी महामारी ने हमें आक्रमण किया है। All that we are going through, जो भी चीज से हम गुजर रहे हैं, the people before us had gone through. जो लोग हमारे आगे जीवित थे वो इससे गुजर चुके थे। Everything that happened, that is happening again to us. और जो भी चीज पहले हो चुका है वो फिर अभी One हो thing we रहा have है। to keep in mind. एक चीज हमें मन में This रखना है world is not our eternal home. कि ये संसार हमारा अनंत का घर नहीं है। We are temporarily living in this world. हम सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ जी रहे हैं। Everything that we have by the grace of God और जो भी चीज हमारे पास है परमेश्वर के is अनुग्रह just के for our कारण, use. ये हमारे इस्तेमाल के लिए है। Enjoy it. आप इसका आनंद ले। Don't be so much, so much obsessed with this. आप इससे पूरी तरह से आप जकड़ ना जाए। It is very difficult for you when this goes away from our hand. आपके लिए बहुत ये कठिन होगा जब ये चीज आपके हाथ से निकल Hallelujah. जाएगा। हालेलुया। If God blesses us, let's rejoice in Him. अगर प्रभु आपको आशीष देते हैं तो आप उनमें Even if it आनंदित doesn't हो। rejoice, it doesn't give, still rejoice in Him. अगर वो नहीं देते हैं तो भी आप आनंदित हो। Hallelujah. हालेलुया। It's our faith and trust in the Lord that makes all the difference in our life. हमारा विश्वास और भरोसा प्रभु में ये सारे भिन्नता को हमारे जीवन में लेकर आता है। For we have a God क्योंकि हमारे पास वो परमेश्वर है who goes before us and fights a battle. जो हमारे आगे जाकर हमारे युद्ध को लड़ता है। He says the battle is not yours but mine. वो कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं पर मेरा है। He is the Lord who delivered His children from powerful Egyptians. वही परमेश्वर है, वो प्रभु है जिसने अपने बच्चों को वो सामर्थी मिस्री लोगों के हाथों से छुड़ाया। He is the one who led them through the wilderness. वो वही है जिसने उन्हें वो जंगल के रास्ते से अगुवाई की। And their feet did not swell nor the clothes wore out. और उनके पाँव नहीं सूजे और उनके कपड़े नहीं फटे। He fed them with the manna from heaven. उसने स्वर्ग से उन्हें मन्ना खिलाया। He made water come out of the rock for them to have drink. और उसने चट्टान से पानी को निकाला कि वो पिए उसे। He even made the road in the Red Sea. और उसने लाल समुद्र में मार्ग को बनाया। Children of God walk on the dry land through the Red Sea. और उसने वो लाल समुद्र में सूखी भूमि को बनाया। Such mighty God you and I serve. और इतना महान परमेश्वर की हम सेवा करते Such हैं। mighty God we have. और इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है। He is our Lord Jesus वो Christ. हमारा प्रभु यीशु है। Even He divided the Jordan और River. यरदन नदी को उसने दो भाग किया। When the Hebrews young men Shadrach, Meshach, Abednego were thrown in the fire, जब इब्री यंग जो बहुत सदरक मेशक अबिदनेगो को वो आग में उन्हें डाला गया, फेंक the दिया। Lord did not sit in heaven तो प्रभु स्वर्ग में नहीं बैठा रहा, but came down to walk with them, पर वो नीचे- protected them in the fire. पर वो नीचे आकर उनके साथ उस आग में वो चला। When you're going through the pain and suffering, जब आप इस पेन से आप गुजर रहे हैं, don't see Jesus is happy. अब ये ना कहे कि यीशु खुश है। He is not sitting in heaven. वो स्वर्ग में नहीं बैठा है। He said, I am with you. वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। He said, I will never leave you nor forsake you. वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना He त्यागूंगा। comes right there where you वो are. वहीं आता है जहाँ पर आप हैं। Only you have to have faith and trust in Him. आपको केवल उस पे भरोसा और विश्वास को रखना है। When Paul and Silas were thrown in the prison जब पौलुस और सिलास को वो जेल में फेंक दिया and they were praising God even in the chain, और वो बंदीगृह में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, He sent great earthquake to release them. और वहां पे उसने बड़ी भूकंप को भेजी कि वो वहां से स्वतंत्र हो। Even in the jail, in prison, in dungeon, Paul and Silas could praise God, rejoice in और God. वो बंदीगृह में वो जेल में भी पौलुस और सिलास परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। My brother, sister, मेरे भाई और if our बहनों, eyes are fixed on the heavenly things, अगर हमारे आंखें स्वर्गीय चीजों में हैं, if you have intimacy with the Lord God Almighty, अगर आप परमेश्वर प्रभु के साथ वो घनिष्ठ if you're संबंध living a में हैं, spirit-filled life, अगर आप
आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते if हैं, you are living in the Word of अगर God, आप परमेश्वर के वचन में जीते हैं, if you are praying enough, अगर आप प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, even while you are going through difficult times, अगर आप कठिन वो समय से जब आप even गुजरते in the हैं, lockdown, ये लॉकडाउन में भी even amidst this pandemic, और ये महामारी में भी we can still praise the Lord. हम परमेश्वर की प्रशंसा We कर rejoice सकते in हैं, Him. हम उसमें आनंदित हो सकते And हैं, that's the time God does और miracle. वही समय होता है जब परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करता है। I doubt. और मुझे शंका होता है, I doubt. मुझे शंका होता है, If Paul and Silas were not praising God in the jail, अगर पौलुस और सिलास उस जेल में अगर परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर रहे होते, I think the Lord would not have sent the earthquake. तो मुझे लगता है कि परमेश्वर वो बड़ी भूकंप को नहीं भेजता। But because there is power of praise and worship, क्योंकि प्रशंसा और आराधना में there is सामर्थ power है। in rejoicing in the Lord. जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो उसमें सामर्थ है। When you are in pain and trouble, जब आप उस दर्द और समस्या में होते what हैं, you should do? आपको क्या करना है? Don't complain. आप वहाँ पे कंप्लेन ना करें। Don't be bitter towards men and women before people. आप लोगों के प्रति आप वो कड़वाहट को ना पाले। Don't be bitter against God. आप परमेश्वर के लिए वो कड़वाहट को ना Don't be रखें। bitter against people who could not help you. आप उनके लिए कड़वाहट को ना रखें जो आपकी सहायता नहीं कर सकते थे। Fix your eyes on आप Jesus अपनी आंखों को यीशु पर लगाए and रखें choose to praise God. और आप परमेश्वर की Choose प्रशंसा to करें। worship God. आप चुने कि आप उसकी प्रशंसा And करें because of praise and worship, और प्रशंसा और आराधना because you के are कारण, rejoicing in the Lord, क्योंकि आप प्रभु में आनंदित the हैं, Lord will send the earthquake. तो परमेश्वर वो भूकंप को भेजेगा He will send anything that He needs to send to you. और वो हर वो चीज को भेजेगा He जो will उसे send the भेजना है। deliverance to you. वो स्वतंत्र छुटकारा को भेजेगा Finances will come to और you. पैसे आपके पास आएंगे Closed doors will get opened up to और you. बंद दरवाजे खुल जाएंगे Satan will flee from और you. शैतान आपके आगे से भाग जाएगा। You will be healed. आप चंगाई को प्राप्त You will be करेंगे, delivered. आप छुटकारा को You will पाएंगे, experience the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करेंगे Because you are rejoicing in the Lord. क्योंकि आप प्रभु में आनंदित Because you हैं, are praising God, worshiping क्योंकि God. आप परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा कर रहे हैं। When Peter and John were put in prison जब पतरस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया and the church was praying earnestly for them, और कलीसिया उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी, then what happened? तब क्या हुआ? The Lord sent the angel to set them free from prison. तो प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा कि उन्हें वो बंदगी से निकाल दे। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, as a church, कलीसिया होने के as a नाते, victory church, विक्ट्री कलीसिया as होने a के victory नाते, believer, एक विक्ट्री विश्वासी होने के नाते, don't keep quiet. आप शांत चुप ना रहे Don't listen to all that negative news all around. और ये सारे नकारात्मक समाचार को ना But सुने, come before God. पर आप परमेश्वर के सम्मुख Even आए। as a family, husband, wife, children. एक परिवार के नाते आप पति पत्नी बच्चे, Even all by yourself. आप अकेले भी And pray for your brothers, sisters. अपने भाई और बहनों के लिए Pray प्रार्थना for them who करें, are going through difficult उनके लिए times. प्रार्थना करें जो कठिन समय से गुजर Pray रहे who have been हैं, infected by उनके COVID-19. लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 से संक्रमित Pray है, who are suffering with black fungus, white fungus, yellow उनके fungus. लिए प्रार्थना करें जो ब्लैक व्हाइट येलो फंगस से वो Pray संक्रमित for those है, who are suffering with cancer, tuberculosis. उनके लिए प्रार्थना करें जो कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस Pray से for your leaders. अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करें Pray for the frontline workers, health workers. और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रार्थना करें, Pray for your nation, India. अपने राष्ट्र भारत के लिए प्रार्थना God wants you करें। and me to pray for our mother India. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए We have to प्रार्थना turn from करें our wicked ways. कि हम अपने वो विकेट तरीकों से हम लौट आए। We need to return from a wicked way, sinful ways. हमें वो दुष्ट पाप रहे जीवन से And हमें we have to वापस humble मुड़ना ourselves है under the mighty hand of God. और प्रभु के आगे अपने आप को नम्र करना And है repent for our sins. और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है And pray to God. और हमें प्रभु के आगे प्रार्थना It करना is है His word. और क्योंकि उसका वचन कहता He है will heal our कि nation. वो हमें हमारे देश को Only चंगा God करेगा। can save our mother India.
India. केवल हमारा परमेश्वर हमारे देश इंडिया को बचा सकता है। Thousands of people have been infected. हजारों लोग आज संक्रमित हैं। Thousands of people have died. हजारों लोग आज मर गए हैं। You and I have to stand in the gap for them. और हमें उस गैप में हमें खड़ा होना We है। have to pray for them. हमें उनके लिए प्रार्थना करना We है। will pray for them. हमें उनके लिए प्रार्थना If करना the है। believer don't pray, we'll pray for them. आपके लिए उनके लिए प्रार्थना करना है। We have to pray, my brother, sister. हमें प्रार्थना करना है मेरे भाई God और wants you बहनों। and me to pray. परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। In response to our prayer, God will send His angels. और जैसे हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा। Yes, He will save our people. और वो हमारे लोगों को बचाएगा। Brother, sister, we have to pray. मेरे भाई और बहनों हमें प्रार्थना करना है। Yes, Peter and John were put in the prison. हाँ, पौलुस और पत्रस और यूहन्ना को जेल में डाल The दिया। church was praying. पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। What are you doing, my brother, sister? हम क्या कर रहे हैं मेरे Let भाई us और pray. बहनों? आइए प्रार्थना Come on, करें। Zoom. आप जूम में आइए। Let us come together in Zoom and pray for our nation, pray for one another. आइए हम जूम में एकत्रित हो और हम अपने हमारे देश के So लिए it's an प्रार्थना intimacy and करें। faith we need to have और हमें वो घनिष्ठता और विश्वास को रखना and है। build up of faith हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है and pray और हमें प्रार्थना करना है। with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ God will show up. और परमेश्वर आएगा We will see the change. और हम परिवर्तन को देखेंगे We will become the game changers. और हम वो गेम को बदलने वाले बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। There is power in prayer. और प्रार्थना में सामर्थ्य है। They rejoice in the Lord. हम प्रभु में आनंदित हो। Hallelujah. हालेलुया। Don't be anxious, my brothers, for anything. आप किसी भी चीज के लिए चिंतित ना हो। Cast all your burdens on the Lord. अपने सारे बोझ को प्रभु पर Cast all डाल the दे। cares on the Lord. अपने सारे बोझ को परमेश्वर पे डाल He दे। cares for us. और वो हमारे चिंता करता Hallelujah. है। हालेलुया। God bless you, my brother, sister. परमेश्वर आपको आशीष God दे bless मेरे you, भाई my और brother, बहनों। sister. मेरे भाई और बहनों परमेश्वर आपको आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में bless us all हम सभी को आशीष दे। in the difficult times और ये कठिन समय में when every one of us going through uncertainty. और जब हम सभी अनिश्चित समय से गुजर This is रहे हैं unprecedented time, season we have seen. और ये एक अनिश्चित समय है जिसे हम देख रहे हैं। Lord, we look up to you. प्रभु हम आपको देखते हैं And Lord, we are not unaware of things that happening to us. और जो भी चीज हो रहा है हम इस सब को जानते हैं। Because your word has made us known to us. क्योंकि आपका वचन ने हमें ये पहले ही बता दिया है। Lord, we ask you this morning, प्रभु ये सुबह हम आपसे मांगते हैं build up our faith. हमारे विश्वास को बढ़ाइए। Help us not to be anxious about anything, हमें सहायता करें कि हम किसी भी बात के लिए हम चिंतित ना हो, but help us to pray with supplication and prayer. पर हमें सहायता करें कि हम प्रार्थना करें, हम अपने निवेदन को आपके And आगे make a लाएं request known to you. और हमारे सारे निवेदन को आपके सम्मुख लेकर आए। And the peace that passes all our understanding, और जो शांति जो सारे समझ से ऊपर है, that peace will make the answers known to us. और वही शांति हमें सारे उत्तर को प्रकट करेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for this wonderful Sunday worship. धन्यवाद आज की बहुत ही सुंदर आराधना We सेवकाई के worship लिए। you, we adore you. हम आपकी आराधना करते We हैं rejoice in you. और हम आप में आनंदित होते In Jesus' हैं। name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Shall we share the grace together? हम साथ में अनुग्रह को बोलेंगे। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. God bless you till we meet again.